बुरा मत मानना कि जितने भी टीवी पैनल वाले पत्रकार हैं उनको लोग दलाल क्यों कहते हैं। एक रिपोर्टर का काम क्या है, हम लोग क्यों जर्नलिज्म में आए थे, मैं वही कहना चाहता हूँ। इसलिए पत्रकारिता करने आया था कि मैं गरीबों की आवाज को सरकार तक पहुँचाऊंगा। दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज हमारे साथ एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार शुक्ला जी कहते हैं कि सच्चाई दिखाते हैं। एनडीटीवी कितना दिखाता था, रवीश कुमार जी इसकी बेमिसाल है, तो इनका भी नाम रवीश ही है। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं। सर पहले धन्यवाद भाई। सर, सच्चाई दिखाते हो या फिर मतलब जैसा एनडीटीवी काम करते हैं वैसे? नहीं, हम लोग देखो क्या है कि एक एज ए रिपोर्टर है हम लोग। रिपोर्टर जो देखता है वही दिखाता है। अच्छा, मतलब विपक्ष दिखता है कि विपक्ष की कमियां दिखती हैं, सरकार की कमियां नहीं दिखती? सरकार की तमाम सारी कमियों को दिखाते हैं। अगर भैया ये दिखाते हैं तो इनकी पत्रकारिता को सलाम है, क्योंकि सुधीर चौधरी और अंजना दीदी नहीं दिखाती है। तभी तो कल यहाँ पे जंतर मंतर पे गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगे। सर, अब देखिए क्या है ना कि कोई भी जो एक रिपोर्टर है ना, नहीं मैं रिपोर्टर नहीं हूँ। नहीं आप रिपोर्टर नहीं है, मैं रिपोर्टर। तो एक रिपोर्टर जहाँ भी जाता है वो जो हो रहा होता है उसको रिपोर्ट करता है, लेकिन राय बनाने वाले क्या राय बनाते हैं, ऊपर क्या, मैं समझ गया वो करते हैं। सर की गलती नहीं है, एनडीटीवी की गलती नहीं है, एनडीटीवी के मालिक की गलती है। समझने की जरूरत है, एनडीटीवी की गलती कुछ नहीं है। देखो क्या है सर, मैं समझता हूँ मैं किसी के यहाँ नौकरी करूंगा ना तो मुझे तो मालिक के आदेशों पे ही काम करना पड़े। मैं समझता हूँ नहीं, हम लोग कोई आदेश ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो अब यहाँ है, धरना चल रहा है जंतर मंतर, तो ठीक है, हम जंतर मंतर के धरने को कवर कर रहे हैं। तो वही तो सर कह रहे हैं कि हम नौकरी करेंगे तो सर वही चीज करना पड़ेगा। नौकरी की बात नहीं है। देखो ओझा जी, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मैंने 2000 में पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन वही आदमी कर सकता था जो एंट्रेंस टेस्ट देता था। जी। पढ़ाई करने के बाद में मैंने किसी भी सरकारी नौकरी का कोई एग्जाम नहीं दिया। वो इसलिए नहीं एग्जाम दिया क्योंकि मैं एथिक्स के साथ में था। मैं इसलिए पत्रकारिता करने आया था कि मैं गरीबों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाऊंगा। इससे पहले मैं अमर उजाला, दैनिक जागरण, ईटीवी, एनडीटीवी, तमाम सारे चैनल और अखबारों में काम कर चुका हूँ। हम लोग एक एथिक्स के साथ में पत्रकारिता कर रहे हैं। अब ये नैरेटिव जो है वो तमाम सारे लोगों से गढ़ा जा रहा है और कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो एक रिपोर्टर जो ग्राउंड पर काम करता है ना, उसकी कोई मैं गलती नहीं मानता हूँ। वो जो देखता है वो बताता है। नैरेटिव गढ़ना, अब कोई बहस कर रहा है और उस बहस में क्या है कि मैं यहाँ AICC पे गया हुआ था। आज तक की एक महिला पत्रकार आई हुई थी, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और आज तक उसे चलाया नहीं। हमने उसमें मोदी जी से कहा था कि मोदी जी महंगाई का मा नहीं लेते हैं, बेरोजगारी का बा नहीं लेते हैं, किसान का का नहीं लेते हैं, महिला सशक्तिकरण का सा नहीं लेते हैं। फिर दूसरे तीसरे दिन वो महिला पत्रकार मिली, हमने कहा महोदया आपने हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं चलाया? अरे उसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। क्या किसान सर परेशान नहीं है? ईमानदारी से बताओ। मैं बिल्कुल परेशान। क्या जवान परेशान नहीं है? सब लोग परेशान है। मैं ये बता रहा हूँ कि हर एक तबका, कोई भी किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। हमारा काम है एज ए जर्नलिस्ट कि हम उन परेशानी को, अगर कहीं पर नीतिगत खामियां हैं तो उनकी चीजों को हम सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार उसको देखे कि हाँ ग्राउंड पर ये नीति लागू होते वक्त ये इसमें दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करें। यही हमारा एक रिपोर्टर का काम क्या है। हम लोग क्यों जर्नलिज्म में आए थे, मैं वही कहना चाहता हूँ। एक आम आदमी की आवाज को, एक समाज के निचले तबके पर बैठा शख्स जो है उसकी क्या शिकायत है, उसकी क्या दिक्कत है, उसको सरकार तक पहुंचाना, ताकि सरकार उसको देखकर उस हिसाब से नीतियों को बनाए। सर देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बैठा हुआ है और लोग भी कहते हैं कि जितने भी टीवी पैनल वाले, मतलब बुरा मत मानना कि जितने भी टीवी पैनल वाले पत्रकार हैं उनको लोग दलाल क्यों कहते हैं? अब वो उनका कहना होगा। हो सकता है उनको कुछ लगता हो तब वो कहते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने भी देखा, मेरा पर्सनल भी मानना है कि जैसे टीवी पैनल पे होता है कि एक कांग्रेस का बैठा है, आम आदमी पार्टी का बैठा है, या फिर बीजेपी कांग्रेस बैठे होते हैं, तो मतलब कोई कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री जी से सवाल करता है 2 करोड़ रोजगार कहाँ है भैया? तो मतलब दूसरा जो उनका प्रवक्ता है उनसे पहले सुधीर चौधरी जी और अंजना ओम कश्यप जी बोल देती है, तो इस पे आप क्या कहोगे? हम कुछ नहीं कहेंगे हम, क्योंकि हमारा क्या है ना कि हम ज़्यादा उसको
फॉलो नहीं करते। मैं तो एक एज ए रिपोर्टर हूँ, एक बहुत छोटा सा रिपोर्टर हूँ जो कि आमतौर पर जो भी नहीं, अगर आप सच्चाई दिखाते हैं, अगर आप सच्चाई दिखाते हैं, मैं एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार जी को तो भैया मानता हूँ कि हमारे आदर्श हैं। अगर आपका भी नाम रवीश कुमार शुक्ला जी है और आप भी ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्मांड की सत्यता दिखाना और सनातनी ब्राह्मण मतलब सत्य के रास्तों पे चलना। अगर आप चलते हैं तो आपको तहे दिल से सलाम। नहीं, देखिए, चलिए वो ब्राह्मण की बात तो छोड़िए। मैं एज ए पत्रकार जो है मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों की जो भी अगर प्रॉब्लम है कहीं पर कोई दिक्कत है तो उसको मैं दिखाऊँ। और एक रिपोर्टर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर यही आपका भी कर्तव्य है कि अगर आप कोई चीज़ देखते हो और आपको लगता है कि इसको रिपोर्ट करनी चाहिए, आप रिपोर्ट करें। लेकिन सर वो आपने सुना होगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आपको लगता है कि हमारी बात मोदी जी सुनेंगे? इतना बड़ा उनके पास 6 दिन है भैया, दिखाइए ना, 6 दिन से ये महिला पहलवान बैठी है और प्रधानमंत्री जी के कानों में एक होता नहीं कि पीतल पिघला के डाल देना, शीशा पिघला के डाल देना। प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा तो मेरी बात प्रधानमंत्री जी सुनेंगे? नहीं, जरूर ऐसा नहीं है कि सरकार को दिख नहीं रहा होगा, सरकार देख रही है। कल खेल मंत्री का भी बयान आया है। अब राजमा खाते हुए फोटो भी तो आई थी सर। उनकी शुक्ला जी की आपकी बात कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं सर। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। हालांकि मैं एज ए जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी भी जर्नलिस्ट की बुराई उस तरीके से नहीं तो मैं पत्रकार नहीं हूँ। आप पत्रकार नहीं है, मैं तो पत्रकार हूँ। हम लोग तो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब वो जजमेंट कौन क्या देता है उसको हम नहीं बोल सकते। हर आदमी का अपना अलग अलग सोच है, अपनी अलग अलग विचारधारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर बताएं।